हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं जी, इस नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ और हर चीज़ में जो है ना वो वुसअतें अता फ़रमाए। जब बात वुसअत की और कसरत की आती है ना, तो इंसान हमेशा यही सोचता है कि जी मेरे पास ना ढेर सारा पैसा आ जाए। और दौलत जो है ना, हर इंसान दुनिया में कमाना चाहता है। अब जी पैसा जो है ना, इसमें कोई आर नहीं है, क्योंकि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। और जी पैसा कमाने के लिए हर इंसान जो है वो कोशिश भी करता है और इसकी ख्वाहिश भी करता है। बहुत सारे लोग जो हैं उनको पाकिस्तान में ही रहते हुए कामयाबी हासिल हो जाती है, और कुछ जो होते हैं वो इसी कोशिश में कि जी हमारे पास ढेरों ढेर जो है ना वो पैसा आ जाए, इस कोशिश में ना बाहर आ जाते हैं, यानी किसी भी बैरून मुल्क जाने के प्लानिंग करते हैं कि वो दुनिया में ना कामयाब या सक्सेसफुल होने के लिए ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। अब जी दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो वो जो कि पढ़ लिख जाते हैं, और दूसरे वो जो कि शुरू शुरू में यानी कि अपनी ज़िंदगी के दिन बस ऐसे ही गुजार देते हैं और इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो जी अब जो चीज़ गुज़र चुकी है उसके ऊपर तो पछताया नहीं जा सकता, मतलब कि अब पास्ट को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो फ्यूचर आपका आने वाला है ना उसको आप ज़रूर सिक्योर कर सकते हैं। वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं ना, उनको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूके में भी आके ना वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब जी जो लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री है, या वो कोई डेंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, इस तरह से मतलब कोई भी अगर वो हाईली क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे आके वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा। और वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए आज ही एक बड़ी खुशखबरी है मेरे पास कि वो लोग भी यहाँ पे आके ना यूके में अच्छा खासा ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि वो पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, मैंने यहाँ पे आके ये बात खुद ऑब्ज़र्व की और इसे प्रैक्टिकली देखा कि जी वो कहावत या वो मुहावरा जो हम लोग छोटे होते से सुनते आते थे कि जी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और जी खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, वो यहाँ पे आके ना मैंने उसे उलट होते हुए देखा। जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे ना पढ़ा लिखा जो बंदा है ना वो इतना पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि वो जॉब के ऊपर 9 to 5 जॉब करेगा, एक वही सैलरी होगी उसकी जो कि कंपनी उसको ऑफ़र करेगी, या जहाँ पे भी वो जॉब कर रहा है वहाँ से उसको मिलेगी। तो उसी सर्कल में वो घूमता रहेगा और एंड में उसको पेंशन मिलेगी, बस वही उसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार देगा, जॉब की जो है ना ज़ंजीरों में बंधा हुआ। लेकिन जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो यहाँ पे आके मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब आप सोचेंगे कि भी वो किस तरह, मैं आपको सुहाने ख्वाब दिखा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि जो लोग नहीं ना पढ़े लिखे होते वो यहाँ पे आके बहुत सारी मेहनत करते हैं, और ये बात आप लोग ना याद रखें, हमेशा अपने जहन में बैठा लें कि कोई भी काम ना ज़िंदगी में छोटा या बड़ा नहीं होता। और काम जो है ना, यानी मेहनत करना, वो इंसान का एक उसकी अज़मत है, उसका शेवा है, और जी मेहनत में ही अज़मत होती है। तो जी यहाँ पे आके ना बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, मैं ये देखती हूँ कि वो बहुत ढेर सारी मेहनत करता है, और उसी स्ट्रगल में ना वो ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाता है। अब जी जो लोग नहीं पढ़े लिखे, तो वो यहाँ पे अगर यूके आने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो मैं उनको वो तरीके आज बताने वाली हूँ कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और ढेरों ढेर पैसा कमाएंगे। अब ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आपने पाकिस्तान से सीख के आनी है, जिन्हें कि आप यहाँ पे आके कुछ अर्से के बाद सेटलमेंट यानी कि 6 महीने के बाद या साल के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस दौरान आप लोग ना यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। जी तो जो मर्द हजरात हैं ना, उनके लिए ये है कि वो कोई भी हुनर सीख लें, कोई स्किल अपने अंदर अपने हाथ में लेकर आएँ, जिसकी वजह से वो आके ना यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की ना बड़ी डिमांड है और उनको हाईली पेड किया जाता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि स्किल से क्या मुराद है, यानी कि कोई ऐसा हुनर जो कि आप अपने हाथ से कर सकें। अब इसमें यहाँ पे ना प्लम्बिंग की जॉब में बहुत ढेर सारा पैसा है। आप एज ए प्लम्बर अपनी जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड बन के अपना एक बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और जो प्लम्बर्स हैं ना यहाँ पे मुंह मांगी कीमत मांगते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा पैसा है। आप लोग अगर पाकिस्तान से कंस्ट्रक्शन का काम सीख कर आते हैं, शुरू में आके आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अपना जो है ना वो जॉब स्टार्ट कर लें। और आहिस्ता आहिस्ता आपको ना यहाँ पे तरीके पता चल जाएंगे कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस यानी कि अपनी खुद की कंपनी, कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो है ना वो कैसे बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना घर बनने शुरू हो चुके हैं। और जो ओल्ड घर है ना उनको भी लोग जो है ना वो रेनोवेट करवाते हैं। इसी तरह से मतलब यहाँ पे जो घर से रिलेटेड काम है ना उनको हाईली पेड किया जाता है। कि जैसे आप कह लें फ्लोर फिक्सिंग हो गई, ऐसे ही बाहर का जो आउटडोर का फ्लोर होता है, जैसे कि घर का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ की आपने कैसे उसको फिक्स करना है, यानी कि टाइल्स वगैरह कैसे लगानी है। फिर उसके बाद जी अलमारियाँ बनाने का काम यहाँ पे, यानी कि जो बढ़ई की जॉब है ना कारपेंटर की, वो भी उसको भी हाईली पेड किया जाता है। मतलब आपने कोई ना कोई काम सीख के आना है जिससे कि आप आके ना यहाँ पे खुद से अप्लाई करके तो फिर आप अपना ना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। और इसी तरह से जो है प्लम्बिंग का काम हो गया, फिर ये जी कंस्ट्रक्शन का हो गया। कंस्ट्रक्शन कंपनीज आपको हायर करती हैं और मुंह मांगे दाम भी देती हैं। इसी तरह से फिर आप कह लें कि जी इलेक्ट्रिसिटी का काम है, वो भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है। और फिर उसके बाद आप कह लें कि जी सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे वो ये है कि जी आप लोग कुकिंग का एक्सपीरियंस लेकर आएँ, यानी कि शेफ़ बनने का आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप वहाँ से कुछ कोर्सेज़ भी कर लें। और क्योंकि शेफ़ की जॉब जो है ना वो यहाँ पे हाईली इन डिमांड है। और रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से मतलब लोकल रेस्टोरेंट हो गए, कोई मतलब हाई जो फ्रेंचाइज होती हैं वो भी शेफ़ को हायर करती हैं। और फिर जब आप एक दफ़ा इसमें इन हो जाए ना एज ए शेफ़, तो फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि अगर मैंने अपनी खुद की शॉप डाल ली तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कहाँ से मैंने जो है वो सामान वगैरह लेना है और कहाँ पे मतलब किस तरह से पेमेंट करनी है, ये सारा एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा। और जी यहाँ पे फ़ूड के बिज़नेस में ना बहुत ज़्यादा पैसा है। क्योंकि यहाँ पे यानी कि फ़ूड की कॉस्ट इतनी नहीं होती जितना कि आप उसको जब रेडी कर लेते हैं उतना आप उसको मतलब हाई डिमांड में सेल करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बर्गर जो है ना एज ए मील अब 6 से 7 पाउंड का हो चुका है। अब बर्गर के ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा आप खुद सोचें। और जी चिप्स के ऊपर भी कितना खर्चा आ जाएगा। तो फिर वहाँ से आप देखें कि आपको कितना हाई मार्जिन में जो है ना वो प्रॉफिट बचता है। इसके अलावा यहाँ पे बार्बर का काम जो है ना वो हाईली पेड है। बार्बर की आपने बस एक शॉप डाल के बैठनी है और फिर उसके बाद जो है ना बस आपने लोगों के बाल काटी जाने हैं और पैसे जो है ना वो आपने छापी जाने हैं। जी हाँ, बार्बर जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उनके रेट्स हैं, हाई रेट्स हैं। और जी हुजाम की जो जॉब है ना वो यहाँ पे काफ़ी उसको हाईली पेड है। और जी इसका बिज़नेस भी आप लोग यहाँ पे आके स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से जो ख़वातीन आती हैं तो वो जी यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। वहाँ से बस वो ट्रेनिंग लेकर आएँ का मतलब कि काम करना आता हो कि भी पार्लर का काम हमने किस तरह से करना है। फेशियल यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, हेयर कटिंग बहुत एक्सपेंसिव है, इसी तरह से मैनीक्योर पेडिक्योर हो गया। और शुरू शुरू में आपके ये नहीं है कि आपने आते ही अपना पार्लर खोल के या हजाम की दुकान खोल के बैठ जाना है। शुरू में आप किसी के पास जॉब करेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे। और जी जैसे ही आपको इस हद तक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भी हमने अपना सर्कल किस तरह से चलाना है, तो फिर आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। और इसमें जब आप अपना बिज़नेस यहाँ पे रन करना शुरू कर देंगे ना, तो आप यकीन माने कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर लें तो उसमें आपको बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। और जी यहाँ पे ना एक तो ये कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि शेफ़ की जॉब जो है वो हाईली पेड है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जब आप अपना फूड का बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो उसमें पैसा किस तरह से है कि लोग यहाँ पे ना घरों में मोस्टली खाना बनाना पसंद नहीं करते। क्योंकि वो पहले ही जॉबों से थके थकाए आते हैं और फिर घर में भी आकर कुकिंग करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मोस्टली वो क्या करते हैं कि बाहर से ऑर्डर करके ही खाना मंगाते हैं। तो फिर जो फूड का बिज़नेस करने वाला ना यहाँ पे मैं तो कहती हूँ कि 10-10 हाथों से ना पैसे जो है ना वो समेटता है।
इसके अलावा आप गार्डनिंग का काम अगर सीख के आएँगे तो वो भी उसको समर में अच्छा खासा सीज़न लग जाता है, क्योंकि समर में जो है ना लोग अपने गार्डन टाइडी अप करते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत वो खुद तो कर नहीं सकते। तो इसलिए वो बाहर से जो है ना वो गार्डनर हायर करते हैं, और जो यहाँ पे बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो कि क्लीनिंग का काम करती हैं। क्लीनिंग के काम में ये है कि आप लोग किसी कंपनी को रजिस्टर करवा के अगर अपनी क्लीनिंग कंपनी ओपन कर लेते हैं ना, तो फिर आपको बहुत अच्छा खासा जो है ना वो प्रॉफ़िट मिलता है, क्योंकि क्लीनिंग आपने खुद तो नहीं ना करनी, बल्कि आपने आगे से बंदे हायर करने हैं, और सिर्फ ये है कि बस उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। होटल्स जो हैं वो आप क्लीनिंग की जो कंपनीज हैं उनको हायर करते हैं। इसी तरह से गार्डनर्स जो हैं उनको भी लोग खुद से भी कॉल करके बुलवाते हैं, और बहुत सारा काम है जो कि अगर आप लोग खुद से वहाँ पे सीख के आए, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई आपने हुनर सीखना है, कोई ऐसी स्किल सीखनी है जो कि लोग खुद से नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ यहाँ पे आके अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यूके में यकीनन आप ना डबल डबल पैसा जो है ना वो कमाना शुरू कर देंगे। और जब आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो यकीन माने आपके ना वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि जॉब में उतना इंसान पैसा नहीं कमा सकता और कभी भी नहीं कमा सकता। सिर्फ उतनी ही पेड जॉब यानी कि सैलरी होगी जो कि जॉब वाले आपको पे कर रहे हैं। लेकिन अपने बिजनेस का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें बहुत अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट में पैसा कमाते हैं और सेविंग भी करते हैं। जी, तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जी कमेंट लाजमी किया करें। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।